हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है पाइथन का। लास्ट लेक्चर आज हम क्या देखेंगे? वेरिएबल्स इन टाइप कास्टिंग। वेरिएबल्स हमने उस दिन देखा था। हमने बस क्या देखा था वेरिएबल्स में कि व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक्जेक्टली क्या होते हैं मैंने बताया था कि वेरिएबल इज नथिंग बट ये क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। बट जैसे कि अगर मैं बात करूँ रूल ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स, मतलब हमने उस दिन क्या नॉर्मल वेरिएबल्स लाइक ए बी एंड एकदम नॉर्मल। बट वेन एवर यू आर मेकिंग एनी प्रोजेक्ट, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करे या फिर कोई ग्रुप वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है जब आप वेरिएबल नेम बनाते हैं तो यू हैव टू मेंशन कि आप जो भी वेरिएबल बना रहे हैं उसका एक सेंस क्रिएट होना चाहिए आपने जो लिखा है उससे, कि आप कौन सा चीज़ कर रहे हो। लाइक मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट अभी बना रहे हैं एंड आप कुछ बहुत टाइम बाद उसको देख रहे हो, तो आप कैसे समझेंगे कि ये ए क्यों लिखा था या फिर ये किस लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो आप ऐसे नेम बनाइए जिससे आपको समझ जाए कि उस बोलते हैं ना कि नाम से पता चलता है कि काम कैसा है। तो यहाँ पर भी नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा चीज़ हमने किया है, क्या किया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ क्या है आपके चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलने वाला है। ये रूल्स है, ये रूल्स को फॉलो किए बिना आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, बिकॉज पाइथन कुछ कुछ चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता है कि आप वेरिएबल वैसे लिखिए। अब फर्स्ट क्या यहाँ पे पूरे मैंने 5 रूल्स आपको बताया। फर्स्ट है आपका वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। या तो आप उसको किसी लेटर से शुरू कर सकते हैं या अंडरस्कोर कैरेक्टर से। वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है आपको। मैं कोई भी इंटीजर नंबर की बात करूँ, वेट, हाँ, कोई भी इंटीजर नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आप उसमें नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 1, मतलब 1 टू इनफाइनाइट कोई भी नंबर रहेगा तो आप कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर डाल सकते हैं। बेटा, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। कभी भी वेरिएबल्स में आपके अल्फाबेट्स रह सकते हैं, नंबर्स रह सकते हैं और अंडरस्कोर रह सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि नंबर्स नहीं रहेंगे, बट स्टार्टिंग में जब भी आप नेम लिखना शुरू करेंगे तो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। लाइक हम लोग की नेम है तो हम लोग की नेम में नंबर्स नहीं होते, हमारे पास अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं हमारे नेम में। बट जब भी मैं बात करूंगी हमारे वेरिएबल्स की नेम रखने की, तो उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं। बट कभी भी न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिक कैरेक्टर को आपको आगे नहीं रखना है। वो मैं आपको कमरे स्क्रीन पे बताने वाली हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, आप फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वन क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम क्या होती है, केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक उनको फर्क पड़ता है। लाइक अब ये एज है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, हालांकि तीनों एज ही है। बट अब यहाँ देख सकते हैं ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है और ये पूरे की पूरे कैपिटल लेटर में लिखा गया है। लाइक एज यहाँ पर बस ये कैपिटल में और यहाँ पर ये पूरा स्मॉल, तो तीनों भी अलग वेरिएबल्स में आएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि तीनों ही एक ही चीज है, तीनों भी अलग चीज है। ठीक है, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड। पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसको आप कभी भी नहीं लिख सकते वेरिएबल्स में। लाइक आप वेरिएबल का नेम कभी इंट, फ्लोट ये सब नहीं लिख सकते। ठीक है, वो कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको अच्छे से बाद में बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने कमरे स्क्रीन पे। ठीक है, सो हम अपना रेपलेट ओपन करेंगे। डन। अब मैं आपको वेरिएबल्स बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि वेरिएबल्स का नेम आप किसी शुरू कर सकते हैं, किसी भी अंडरस्कोर कैरेक्टर से शुरू कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा अंडरस्कोर डाला, यहाँ पर लिख रही हूँ राही नॉट, वेट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी लाइक कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, समझो कोई अच्छा सा आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले रही हूँ फ्लो, आई एम नॉट टेकिंग फ्लोट, याद रखना फ्लो लिया मैंने, इक्वल्स टू 670 लिख रही हूँ। अब एंटर करूँ, फटाफट करते हैं हम लोग प्रिंट सी फ्लो। मेरा यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आपको कुछ अलग सा दिखाना है। देखिए ये रेड दिखा रहा है, दैट मीन्स मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है। मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगाया जो मैंने ऊपर दिया है। ठीक है ना, इट्स ओके। अब मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है, अब आपको हमेशा क्या याद रखना है, वेट, हाँ, वेट, ये आपको क्या कह रही कि जब भी मैंने लिखा
ये क्या है, मैंने वेरिएबल का नाम बनाया, मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको इसका आउटपुट दिखाने वाली हूँ एंड ऑल। जस्ट आई वांट टू कि देखिए इसने यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया कि आपका क्या रॉन्ग है। हमारा वेरिएबल नेम, हमने वेरिएबल नेम क्या बोला, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, वेरिएबल किससे स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं लेटर से कोई भी। लाइक मैं यहाँ पर फ्लो लिख रही हूँ, इट्स गर्ल्स टू, फिर से हम 670 ही लेंगे, एंटर, वेट। इसलिए क्या बोला कि इसमें हम लोग अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब हम कोई भी नंबर्स भी डाल सकते हैं। रन करें, एंटर, प्रिंट। ठीक है, आप लोग को समझ रहा है ना क्या हो रहा है। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है सब कुछ। लाइक वेरिएबल्स की जो रूल्स बताए उसके हिसाब से आप कैसे क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो। तो हमने दो रूल देख लिए कि हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, हम अल्फाबेटिक कैरेक्टर से शुरू कर सकते हैं। बट जब मैं बात करूंगी किसकी, लाइक मैंने क्या बोला था कि केस सेंसिटिव नहीं होती, तो मैंने उस पर लिया। यहाँ पर मैंने अगर फ्लो लिखा है कैपिटल लेटर में, अगर मैं यहाँ पर एज ले रही, सबसे अच्छा जो हमने वहाँ पर एग्जांपल लिखा था, एज इक्वल्स टू मैंने समझ लो 80 लिखा है, 80, एंटर क्या लिखा है, प्रिंट 18, प्रिंट एज, रन। ठीक है, ये अच्छे से प्रिंट तो करेगा 18, बट क्या बोला ये एज अलग है। अब जब मैं एज की बात कर रही हूँ, सेम वेट, तो वहाँ पर क्या हमने दूसरा, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ही चेंज किया कि ये आपका स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, यानी कि मैंने बिग लेटर से लाइक कैपिटल लेटर से शुरू किया। ठीक है, 34, एंटर, डन, रन करते हैं। तो ये क्या है, इसने ऐसा बोला कि आपकी दोनों जो वेरिएबल से सेम है, मुझे कौन सा प्रिंट करना है मुझे समझ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या केस सेंसिटिव नहीं है। अगर मैं सेम वही लिख दूँ तो शायद कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, चलो देखते हैं, एंटर। तो इसमें क्या हुआ, लाइन टू लाइन जैसा था वैसे हुआ। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, इसको कोई सॉरी, ये केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पर चलिए हम यहाँ लिखते हैं क्या है नेक्स्ट। आपको ये सब समझा कि हम कोई भी आपको ये आई थिंक समझ गया क्लियरली कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो मैंने आपको दिखाया कैसे मैंने अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से भी शुरू किया था और मैंने अंडरस्कोर से भी शुरू किया। और कोई भी, मैं आपको ये भी दिखा देना चाहती हूँ तो आपको बेटर लगेगा कि कोई भी हम वेरिएबल नेम जब आप बनाएंगे तो आप उसको कभी भी नंबर से स्टार्टिंग कर सकते। लाइक मैं अगर यहाँ पर नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ कुछ भी, 6 डाला, एज डाला, वेट, एज इज इक्वल्स टू, ओके चलेगा। अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ, प्रिंट कर रहा है अगर मुझे एज। अब देखो मैंने क्या लिखा, ये लिखा तो है बट उसमें क्या बोला है उसने कि कभी भी आपको वेरिएबल्स नेम अगर बनाना है तो पहले ही नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने पहले नंबर दिया तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या आएगा, एरर आने वाला है। और ये पहले ही आपको रेड साइन दे रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, कुछ एरर है। तो डीबगिंग दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मैं इस चीज को कट करूँ और अंडरस्कोर कैरेक्टर से शुरू करूँ तो क्या ये रॉन्ग होगा, नहीं, ये एग्जैक्ट राइट होगा। इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला। लाइक दिस, देखा आपने, आ गया। अब चलिए डन। अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा टाइप कास्टिंग। देखिए टाइप कास्टिंग की जब मैं बात करूँगी तो टाइप कास्टिंग इज व्हाट, टाइप कास्टिंग लाइक हम लोग को लग रहा है कि टाइप कास्टिंग क्या होगा। टाइप कास्टिंग कुछ नहीं, टाइप कास्टिंग बहुत ईजी है। लाइक मैंने आपको उस दिन बताया था कि वेरिएबल्स की जब मैं बात जब मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि आप कोई भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखो टाइप कास्टिंग क्या होती है, इसमें हम यही करते हैं। बट इसके दो तरीके होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट होता है। दोनों में क्या अंतर है, इम्प्लिसिट में क्या होता है ना, हमें कुछ नहीं करना होता। जो हमारा पाइथन है ना, वो खुद ब खुद वो खुद से समझ जाता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे बस दे दो क्वेश्चन, आप मुझे दे दो इनपुट दे दो, बस वो हमसे इनपुट लेना चाहता है यूजर से। हमने इनपुट दिया, आगे का उसको क्या करना है वो काम वो खुद करेगा, उसको पता है क्या सही है क्या गलत। तो इम्प्लिसिट का देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि व्हाइल परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल दैट हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और उनके पास अलग अलग डेटा टाइप है, वन ऑफ वेरिएबल डेटा टाइप विल बी चेंज टू हायर डेटा टाइप अमंग टू वेरिएबल्स एंड देन ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। ये पढ़ा आपने ध्यान से कि वन ऑफ वेरिएबल्स डेटा टाइप विल चेंज टू, मतलब एक जो डेटा टाइप रहेगा। क्या बोला इसने, इसको ध्यान से पढ़ेगी तो हमको समझेगा कि सी
ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वन ऑफ द वेरिएबल्स डेटा टाइप विल चेंज टू हायर डेटा टाइप, मतलब कि लो से, ये लो से क्या होगा आपका हाई डेटा टाइप में क्या होगा कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, आपको ये समझ रहा है, ये यही हमको बताना चाहता है कि वन ऑफ द वेरिएबल्स डेटा टाइप विल चेंज टू द हायर डेटा टाइप। ठीक है, अमाउंट द टू वेरिएबल्स एंड देन ऑपरेशन कंप्लीटेड, तब आपका ऑपरेशन कंप्लीट। इसमें आपको नहीं करना है कुछ, लाइक आपने कुछ भी दिया तो वो खुद से पाइथन समझ जाएगा कि हाई लो लेवल का है, मैं इसको हाई लेवल पे खुद कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे दूंगा। आपको बस क्या देना है, इनपुट देना है, जो देना है आप दे दो, मैं वो सब खुद से करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या हमें कुछ करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। दिस ऑटोमिक कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप डन बाय इंटरप्रेटर इज कॉल्ड इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसमें आपको एकदम क्लियरली समझ गया होगा। इट डज नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर, मैंने कहा ना इसमें यूजर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस एक काम है कि हमको उसको इनपुट देना है, दैट्स ऑल, खत्म, बस इतना काम है। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। वेट, हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। ये हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा। डन। हाँ, नेक्स्ट, जब मैं यहाँ पर क्या किसकी बात करने जा रही हूँ, वेट, इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात कर रही हूँ, एंटर। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करी तो लाइक मैंने यहाँ पर मान लिया एक है मेरा A19 है, ठीक है, एक है 1.9 ले लिया मैंने, एंटर कर रही हूँ मैं। वेट, इंडेंटेशन नहीं देना था मुझे, मैंने दे दिया था। पाइथन के इंडेंटेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, बहुत मैटर करता है स्पेस। तो अब देखिए ए मैंने 9 दे दिया, मैं बी क्या दे रही हूँ, 8 दे रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, हमें क्या बस देना, हमें बस इसको क्या देना है, यूजर को हम बस इनपुट देने का काम कर सकते हैं, हमको कुछ भी दे रहा है नहीं, हमको बस इनपुट देना है और जो काम रहेगा वो पाइथन खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है, अब देखिए जब मैंने यहाँ पर दिया तो क्या आंसर क्या है, 9.9। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वो इंट में कन्वर्ट करके आंसर दे, नहीं, क्यों, क्योंकि पाइथन को पता है कि ये क्या करने वाला है, मैंने आपको बताया था कि लो लेवल टू हाई लेवल लेके जाता है, तो उसको पता है, इसलिए बी को फ्लोट में कन्वर्ट करके हमें आंसर दिया है। ठीक है, अब जब मैं जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ हमारे किसका, इम्प्लिसिट टाइप का। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आपको, ये मैं सी ले रही हूँ, ठीक है, सी क्या ले रही है, एक नंबर ले हैं हम लोग, कोई नंबर ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1.9 ले लिया मैंने। सेम जब मैं डी की बात करने वाली हूँ, यहाँ पर हम इस बार थोड़ा अलग लेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फ्लोट ना लेके हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर, सॉरी, डन। यहाँ पर हम लेते हैं टैब, टैब, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया था कि पहले मैंने पॉइंट वाला लिया था, बाद में मैंने इंट लिया था, अब मैं यहाँ पर ये ले रही है। अब देखो आंसर क्या आने वाला है, आंसर से आपको समझ आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, सी, फिर से इसे 9.9 आंसर है, बिकॉज हमने एकदम एग्जैक्टली सेम नंबर लिया था। अगर मैं इसको कट करके 4 कर दूं, दैट मीन्स ये फिर से वही करने वाला है, ये कुछ आपको अलग सा आंसर नहीं मिलेगा। ये आपको क्या कर रहा है कि आप एक इंट दे रहे हो, एक फ्लोट दे रहे हो, बट ये आप ये समझ रहा है ये आपको अलग डेटा टाइप में खुद से कन्वर्ट करके आंसर किसमें दे रहा है, इसमें दे रहा है, फ्लोट में आंसर मिलने वाला है। जब मैं आपको एक्सप्लिसिट, ये सब हम कुछ कर रहे हैं, हमने बस इनपुट दिया, हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सब काम खुद से करेगा। पर जब मैं एक्सप्लिसिट की बात करूँ तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं पता है, हम जबरदस्ती, हमें ये चाहिए तो चाहिए, हम ऐसा काम करते हैं। लाइक ए मैंने 1 लिया, अब मैं आपको एक चीज दिखाना हूँ, लाइक ए मैंने 1 ले लिया है, अब जब मैं बी क्या ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, तो आपको पता है जब मैं इन लोगों का सम करूंगी, क्या करने वाली हूँ, सम में किसका सम करूंगी, ए और बी, जैसे कि हमने यहाँ किया था ए और बी का सम। जब मैं इन लोग का सम करूंगी, वेट, ठीक है, जब मैंने क्या किया, प्रिंट बोला ए और बी को, तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, आपको लगा होगा 3 आएगा, बट यहाँ तो 12 आ रहा है। हाउ मैम, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये 12 क्यों आ रहा है, हमें तो 3 आना चाहिए था, क्योंकि ए 1 है, बी 2 है। सो यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर क्या, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्या किया है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, दैट मीन्स
कि ये एक स्ट्रिंग है, ये इंट नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? अब जैसे मैंने यहाँ पर इसमें आप कोई भी नेम लिख दो, लाइक क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी नेम आप बोल सकते हो। ब्लैक ले लिया मैंने यहाँ पर, ब्लैक। आप स्पेस भी दे सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ब्लैक, यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, बैरी। तो ये क्या आपको आंसर देने वाला है, यहाँ पर ए और बी को मैंने क्या किया है, बोला है कि इन लोग को ऐड करो। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बस उन दोनों को जोड़ देता है, उन दोनों को ऐड कर देता है। आप कुछ भी कर सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब यहाँ पर हमने क्या लिखा था 1 और 2, तो वो 3 की जगह उसने क्या प्रिंट किया था, उसने 3 की जगह हमें प्रिंट करके दिया था 1 और 2, बिकॉज ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई कोई भी चीज अगर आप पाइथन में डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिखोगे तो वो आपको क्या मिलने वाली है, स्ट्रिंग। बट अगर आपको टाइप कास्टिंग में क्या करते हैं, हम टाइप कास्टिंग में यही करते हैं कि हम कोई भी चीज को चेंज करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रिंग है, बट मुझे क्या चाहिए, मेरा है कि मुझे नहीं हटाना डबल इन्वर्टेड, मुझे ऐसे ही रखना है। बट मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे आंसर इंट में चाहिए, मतलब मुझे एक इंटीजर में आंसर चाहिए, मुझे इन लोग को ऐड करके न्यूमेरिक कैरेक्टर चाहिए। बट एज ए स्ट्रिंग आंसर मिला ना आपको, फिर 1 2 का उसने बस आपको 1 यहाँ पे रख दिया, 2 यहाँ पे, मतलब वो ज्वाइन कर रहा था। जैसे मैंने ब्लैकबेरी लिखा था तो भी उसने ज्वाइन करके ही दिया था आपको। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये इंटीजर में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर क्या लिख देना है, इंट। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है इंट, बस इतना काम करना है आपको। आपने क्या बोला कि मैंने भले ही स्ट्रिंग दिया है तुमको, ए भी स्ट्रिंग दिया है, बी भी स्ट्रिंग दिया है, बट मेरे को आंसर इंट में चाहिए। तो वो आपको आंसर इंट में दे रहा है। आपने बोला इंट को ए कर दो, सॉरी ए को भी इंटीजर कर दो और बी को भी इंटीजर कर दो, और फिर मुझे आंसर दो। सोचो, ये काम करता है हमारा टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक ले लिया है, लाइक मैं फिर से लूंगी, अगर कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, लाइक मैंने ए आपको एक इंटीजर दे रही हूँ मैं। अब बोलो तो मैं आपको डब्ल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने, और मैं आपको इसमें एक इंटीजर डाल रही हूँ 67। ठीक है, 67 डाला। अब मैंने क्या किया, प्रिंट टाइप डब्ल्यू अगर मैं करूँ तो आपको टाइप पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंट है, वो छोड़ो। अब जैसे मैं इसमें क्या करूँ, एंटर करना चाहती हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ स्ट्रिंग में। लाइक अगर मैं ये करूँ प्रिंट, हाँ मैं इसको क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, प्रिंट लिखना है, और हमें लिख देना है कि इसको मुझे किस में चाहिए, फ्लोट कर दो इसको। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट। बस आपको फंक्शन देना है, मैंने बताया था जैसे कि, और रन। सी, आंसर क्या है, 67.0। मतलब इसने आपकी इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्लोट की जगह मैं इंट को किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, लाइक अगर ये एक फ्लोट होता, ठीक है, और मुझे ये इंट में चाहिए, दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसके आगे इंट का फंक्शन लगा देना है और रन। देखिए, ये आपके फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्लोट इंट में क्या होता है कि आपका कोई भी चीज में आपके डेसिमल वगैरह नहीं रहेगा। सी, कितना इजी है। तो अगर आपको कोई भी चीज करनी है, टाइप कास्टिंग आपको यही करके देता है कि आपसे जो चीज है वो पाइथन ऑटोमेटिक नहीं करता। लाइक अगर मैं कोई भी चीज ऐसे यहाँ पर कर रही थी, तो ये क्या कर रहा था कि ये खुद से पाइथन आपको क्या कर रहा था कि उसको स्ट्रिंग में आंसर देना है, वो दे रहा था, बिकॉज लो लेवल टू हाई लेवल लिखे जाता है, ये काम था। बट ये टाइप कास्टिंग में हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम खुद से करते हैं सब कुछ। हमें हमें जो जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। लाइक ये स्ट्रिंग था, मैंने इसको इंट में लाया, मुझे इंटीजर करके दो। ठीक है, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में ला सकते हैं। लाइक अगर 6 पॉइंट है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि मुझे इसमें स्ट्रिंग में आंसर चाहिए, तो वो आपको स्ट्रिंग करके देगा। सोचो, वेट, string is not defined। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आपको जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला, इज टू, अगर मैं w इज टू क्या कर रही हूँ, 15 कर रही हूँ, डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और प्रिंट w कर रही हूँ। अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ, जैसे मैंने आपको बताया, आपको विश्वास हुआ या नहीं हुआ, दैट डजंट मैटर फॉर मी, बट एक बार आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं टाइप देखूँ, देखिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ
कि हम लोग को सोच के कुछ होने वाला नहीं कि होगा कि नहीं होगा। आपको जो भी चाहिए ना, कोडिंग लैंग्वेज का यही है कि सोचते मत रहो कि होगा, समझेगा कि नहीं समझेगा। आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे आप ट्राई करेंगे आपको मिल जाएगा। लाइक मैंने बोला ना कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है, ये आपने देखा नहीं था, मैंने बस बोल दिया था, आपने मान लिया था। बट जब मैंने इसको बोला कि टाइप डब्ल्यू, इसका टाइप क्या है, मैंने पूछा उससे, तो उसने बताया हाँ ये स्ट्रिंग है। तो जब जैसे कि मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, लाइक मैंने 6.7 समथिंग लिया था एंड एंटर किया था, और आप यहाँ पे डब्ल्यू की जगह कुछ और ले लीजिए तो भी सही रहेगा। एक तरफ से यू लिया मैंने, 6.7 लिया। अब मैं अगर वेट, हाँ, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, मुझे इसको क्या चाहिए, ये स्ट्रिंग में चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, str, ये फंक्शन है स्ट्रिंग का। तो इसको अगर मैं stru कर दूं, दैट मीन्स मुझे आंसर मिल जाने वाला है। ये क्या, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 6.7 की जगह वो क्या करेगा आपको, अब वो आपको 6.7 आंसर नहीं आने वाला है, सॉरी 6.1 मिनट की स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट में रहे ना रहे। लाइक अगर मैं यहाँ पर 6 भी लिखूँ तो वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग रहेगा। वहां पर मैं ए भी लिखूँ तो वो क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज लाइक, अगर मैं ये इंट करती तो वो चेंज हो जाता, अगर मैं कोई और बुलियन लेके जाती तो ट्रू फॉल्स में आंसर आता, ऐसा कुछ है। तो आप कोई भी चीज किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको समझ गया कैसे करना है, बस वो फंक्शन याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। सी एक्सप्लिसिट का आप लोग ये पढ़ सकते हो कि द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डन वाया यूजर इन्विटेशन और मैनुअली एज पर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जो करवाना है वो कर सकते हो। इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन, ठीक है। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ पाइथन्स बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन फंक्शन। पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया था कि आप इंट करके कोई भी चीज को इंट पे कन्वर्ट कर सकते हो। इंट को आप फ्लोट फंक्शन लगा के फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, str हैक्स में भी कर सकते हो। ये सब क्या है, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि आपको चेंज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोग को शायद अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ सकते हैं, नो इश्यू। Thank you. Please subscribe and like.